अस्सलामुअलैकुम। तो मार्केट फाइनली अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब आई हुई है। लेस देन $1000 का फर्क रह गया है पिछले ऑल टाइम हाई से। तो सबकी आंखें, सबकी नजरें इस वक्त यहाँ पर जमी हुई हैं। डेफिनेटली मार्केट में और भी बहुत सी चीजें हैं और उनके हवाले से भी बात करेंगे और क्या क्या चीजें मेन इम्पैक्ट कर सकती हैं आपको पोर्टफोलियो को, और आपको किन चीजों की गलती इस बुल रन में नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज, आप ये बिटकॉइन का बैलेंस देख सकते हैं एक्सचेंजों पे। ऑल टाइम हाई पे है प्राइस, ऑल टाइम लो पे है सॉरी, और ऑल टाइम हाई पे इसकी प्राइस जाने वाली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट के लिए ये चीज कितनी बुलिश है। आपको क्या गलती नहीं करनी है उसके हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दिन के चार्ट पे अगर आप देखें तो बहुत सारे कॉइन्स जो हैं सब कुछ हरा भरा हुआ है, लेकिन आपका अपना पोर्टफोलियो क्या बोलते हैं ऑल्ट कॉइन्स का, वो इतना नहीं होगा। आप अभी तक ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो पंप नहीं हुए हैं। मैंने आई बिलीव कि 2 से 3 दिन पहले बिटकॉइन डोमिनेंस के हवाले से भी समझाया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ऊपर लिंक लगा दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम बिटकॉइन के पेयर में देखते हैं तो सब कुछ इस तरह का नहीं है। बहुत कम कॉइन्स ऐसे हैं जो कि उसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा लगातार नहीं होगा। बिटकॉइन की प्राइस एक खास हद पे जाएगी, स्टेबलाइज होगी और उसके बाद पैसा ऑल्ट्स में आएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिएगा कि आप देखते जाएं जब बिटकॉइन चढ़ रहा है और आपके ओल्ड कॉइन्स ब्लीड हैं। अगर अच्छे ओल्ड कॉइन्स हैं और उनमें जो है उनकी कीमत नहीं बढ़ रही है और आप ये गलती कर बैठे कि हाँ भाई ऑल्ट से बिटकॉइन में डालें और उस टाइम वो पंप होना शुरू हो जाए, तो ऐसी गलती से बचिएगा। ये वो गलतियां हैं जो कि पिछले साइकिल में मैंने भी की थी, तो इनसे जरूर बचिएगा। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो सब्र करें, ठीक है। अच्छे ओल्ड कॉइन्स, हर किस्म के कुत्ते बिल्लियों में नहीं, वो ओल्ड कॉइन जिनकी वैल्यू प्रोपोजिशन है, आपने अपनी रिसर्च की हो। उसके बाद कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं चेन लिंक के हवाले से भी, कि चेन लिंक का जो है डाटा स्ट्रीम अब अवेलेबल है सोलाना के मेन नेट पे। उनका लॉन्च पार्टनर GMX है। तो डेफिनेटली चेन लिंक के हवाले से भी बहुत बुलिश चीज़ें हैं। डोज कॉइन का जो है उसने तकरीबन 10% का पंप किया है और डेफिनेटली इसके पीछे इलोन और ट्रम्प की पॉपुलैरिटी वगैरह और बिटकॉइन भी जो है वो चढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एक फैक्टर के तौर पे आती हैं। 2024 में तकरीबन 27 बिलियन का क्रिप्टो इनफ्लो आया है, जिसमें से पिछले हफ्ते में 901 मिलियन का इनफ्लो है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मार्केट की बुलिशनेस का क्या हाल है। बिटकॉइन जैसे ही सर्ज हुआ 71,000 में, मैंने पहले भी काफी सारी वीडियो में लिक्विडेशंस के हवाले से बात की थी, तो मार्केट का पंप हुआ तो तकरीबन शॉर्ट स्क्वीज हुई है, शॉर्ट लिक्विडेशंस हुई हैं 175 मिलियन की। ये ऑलरेडी ओल्ड हो गई है खबर, हम लाइव यहां पर देखेंगे। तो 24 घंटे में 255.73 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, टोटल 256 कर लें, जिसमें से शॉर्ट की 222 मिलियन है। और अभी भी सब्र करें, आगे क्या होता है देखते हैं आगे। तो डेफिनेटली ETF के इनफ्लोज ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन के स्पॉट ETF इनफ्लो कल का देखें तो तकरीबन 479.40 मिलियन का इनफ्लो आया है आईबिट। अब ये पिछले पूरे देखें इस पूरे महीने में तो किस तरह के इनफ्लोज आ रहे हैं। इथेरियम का देखें तो इथेरियम से जा रहा है, इथेरियम जो है कुछ अच्छा नहीं कर रहा। कोर डाउ का अगर आप देखें तो इसका जो है टोटल वैल्यू लॉक जो है वो तकरीबन 600 मिलियन से ऊपर हो गया है। डेफिनेटली अगर आप कोर के होल्डर हैं, कोर टोकन के, तो डेफिनेटली दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर यू। तो यू उसकी भी प्राइस में अप्रिसिएशन आई है। और ब्राजील के 60% क्रिप्टो की इंपोर्ट्स सितंबर से मतलब वो सरपास हो गई हैं 2023 के टोटल जितना था उसको सरपास कर दिया है। तो दैट इज आल्सो वेरी ह्यूज। अगर आप लोग इलोन को और टेस्ला को, इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज़ अगर आप पढ़ें, इलोन मस्क का ये कहना है कि 2040 तक 10 बिलियन ह्यूमनॉइड्स रोबोट होंगे और उनकी एवरेज प्राइस 20 से 25 हजार डॉलर ईच की होगी। और ये हकीकत है, ये हो सकता है। देयर आर मेनी, एक नई किस्म की इंडस्ट्री ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा और भी हैं, बोस्टन डायनामिक्स भी है और भी बहुत सारे इस तरह के हैं मुख्तलिफ रोबोट्स के हवाले से। मेरा नीचे एफिलिएट लिंक भी है। अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं और टेस्ला के शेयर या और किसी किस्म के स्टॉक मार्केट में शेयर या ETFs या रीट्स को परचेज करना चाहते हैं, शरिया कंप्लायंस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। अगर आप वहाँ से रजिस्टर करते हैं तो तकरीबन $25
का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा, आप अपनी KYC करें और अपने फर्स्ट $50 के स्टॉक को खरीदने के बाद। तो डेफिनेटली विटालिक के हवाले से ये है कि विटालिक ने जो है इस पे पिछले अर्से में श्योर किया था कि इसने अपने इथेरियम वगैरह बेचे हैं, तो उसने कहा है कि आई हैवंट सोल्ड अ सिंगल इथेरियम इन द पास्ट मंथ। ये सैटरडे को उसने कहा है कि द अमाउंट ऑफ ईथ आई होल्ड हैज एक्चुअली गॉन अप। तो दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि पिछले अर्से में काफ़ी ज़्यादा इथेरियम इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस वजह से इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अफवाहें वगैरह आ रही थी। गोल्ड का ऑल टाइम हाई रैली चल रही है। बिटकॉइन हम सब इंतजार कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉप 120 125 के आसपास है। डेफिनेटली कप एंड हैंडल, मैंने कुछ हफ्ता पहले भी आपसे इसके बारे में बात की थी। ट्रंप का जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड लिबर्टी वो प्लान कर रहा है एक स्टेबल कॉइन को इशू करने का। ये सोर्सेज कह रहे हैं, अभी तक पक्की खबर नहीं है। सोर्सेज का मतलब अभी कच्ची पक्की खबर है, लेकिन अगर ये होता है तो इसके कहते हैं कि एथिकल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह काफ़ी कुछ हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। बिटकॉइन 72,000 से ऊपर है डेफिनेटली। और सागा अगर आपने स्टेक किए हुए थे तो एयर ड्रॉप जो है हमें फ्राइडे को मिलेगा। मुझे भी इसके लिए एयर ड्रॉप जो है मैंने भी इसके लिए साइन अप किया था। मुझे तकरीबन 6.5 वोल्ट्स का एयर ड्रॉप मिला है एंड डेफिनेटली सागा इज़ आउट परफॉर्मिंग और बहुत बेहतरीन रिटर्न्स मुझे सागा से मिले हैं। आई होप द सेम फॉर यू। और अगर आप लोगों ने ग्रास का एयर ड्रॉप जो है वो भी आज हो गया, अगर आपने ग्रास की भी जो है की हुई थी माइनिंग वगैरह, तो आपको अपने सोलाना के वॉलेट के एड्रेस में आप उसे भी हासिल कर सकते हैं। तकरीबन 2.8 मिलियन एड्रेस जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। तो वेल डन। ग्रास भी जो है उसने तकरीबन डॉलर से ऊपर चला गया है। भूटान की गवर्नमेंट की ये खबर है कि 66 मिलियन के बिटकॉइन उन्होंने बाइनेंस में डिपॉजिट किए हैं। ये आर्कम इंटेलिजेंस के हवाले से है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट कैप इस वक्त 2.46 ट्रिलियन का है। वेरी सून होपफुली विल बी अबव $3 ट्रिलियन। और बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त 58.7% पे है और इथेरियम की 13.1% पे है। और पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम 110 बिलियन का था। और अगर आप देखें पिछले 7 दिनों में तो तकरीबन सोलाना जो है वो तकरीबन 8% के करीब जो है इसने अपनी प्राइस की रैली की है। डोज कॉइन पिछले 7 दिनों में 20% से ऊपर गया है। हम लोग बाकायदा इसको 7% पे क्लिक कर लें तो हमें ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। गोट, मैंने कई दफ़ा गोट के हवाले से आप लोगों को बताया है। ये मीम कॉइन का 62%, डोज कॉइन 24 गया है, पॉप कैट 24% गया है, रेडियम 19% गया है, थोर चेन 17% और पाइथ पिथ या पाइथ, कुछ लोग इसे पिथ बोलते हैं, कुछ पाइथ बोलते हैं, तकरीबन 14%, 13.5%। और म्यू कॉइन जो है ये 13%, एरोड्रोम 10%। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।